वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के द लास्ट लेसन की। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इसे समझने में, जैसे कि एग्ज़ाम्स आ चुके हैं और बिल्कुल नज़दीक हैं, तो उनके लिए एक सीरीज़ तैयार की जा रही है जिसमें की पॉइंट्स होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन्हें समझाया जाएगा विद इन 5 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन अल्फोंसे डॉडेट ने लिखा है। इसके की पॉइंट्स हैं 1870 और 71 में जर्मन ने फ्रांस पे कैप्चर कर लिया। वहाँ पर स्टेट्स होते हैं लॉरेन एंड एल्से। दोनों स्टेट्स को कैप्चर करने के बाद वहाँ पर लैंग्वेज को भी चेंज करने की बात आती है। फ्रेंच, जो कि एक ग्रामर का स्टूडेंट होता है, ग्रामर पढ़ने जाता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, एम हेमेल उसके टीचर होते हैं और उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स लर्न करने के लिए दिया है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है जिसमें 2 साल से ये न्यूज़ आ रही है, बैड न्यूज़ आ रही है फ्रांस के लिए, एंड ही वॉज वेरी अपसेट। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल में आता है, सब बहुत शांत हैं, समझ नहीं आ रहा संडे है क्या। क्लास में आता है, झांकता है, एम हेमेल उसे नहीं डांटते लेट आने पर और वो एंट्री कर जाता है। ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि ऑर्डर आ चुका है, जर्मन लैंग्वेज को कल से पढ़ाया जाएगा। एम हेमेल बोल नहीं पाते और उसको समझाते हैं, बताया जाता है क्लास में, कल से आपका एक जर्मन टीचर आएगा और आपका फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। अब बच्चे के मन में साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट देखिए, फ्रेंच को, जो कि अपनी मदर टंग थी उसकी, फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच, उसे वो पसंद नहीं करता था, उसे वो याद नहीं होती थी, लेकिन अब उसे सडनली याद होने लगती है। उसे देश प्रेम जाग जाता है, नेशनैलिटी जाग जाती है, लैंग्वेज लॉयलिटी जागने लगती है और वो अपने देश से प्यार करने लगता है, उसे उस लैंग्वेज से प्यार होता है। एम हेमेल बोर्ड पे कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं लिख पाते हैं और लॉन्ग लिव फ्रांस लिख के चले जाते हैं और इशारे से कहते हैं डिसमिस द क्लास। छोटी सी समरी है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, जर्मन ने कैप्चर कर लिया है। नंबर 2, 2 स्टेट्स हैं। नंबर 3, बुलेटिन बोर्ड वाला क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तरह से एम हेमेल और फ्रेंच का क्या हो रहा है, एटीट्यूड डिफरेंट हो रहा है। उसी लैंग्वेज से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत पोलाइट हो गए हैं, काइंड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो ये, जब लॉन्ग लिव फ्रांस लिखता है तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं कि नेशनैलिटी, फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नंबर 1, फ्रेंच और एम हेमेल का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है, बिकॉज जर्मन ने कैप्चर कर लिया है और फ्रांस को अब जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट डे से। नंबर 2, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पर यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। 2 ईयर्स से ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब फ्रेंच लास्ट में ये कहता है क्या बर्ड्स को भी वो जर्मन सिखाएंगे, इट मीन्स जर्मन, उसका एक रिबेलियस नेचर यहाँ पर दिखाई देता है कि जर्मन लोग क्या हमारे देश को कैप्चर कर लेंगे, क्या हमें सांस लेना भी जर्मन में सिखाया जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। आई रिपीट, नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस between the behavior of M. Hamel and Franz. Why did not Franz learn participles? रीज़न था he was taking his language as granted, लेकिन अब उसे उस फीलिंग से, उसमें देश प्रेम वाली फीलिंग आती है, नेशनैलिटी आती है, लैंग्वेज लॉयलिटी आती है, तो उसे उससे प्यार होने लगता है। एंड ही इज़ डाइंग फॉर हिज कंट्री, ही लव्स हिज कंट्री, ही लव्स हिज लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके पास आता है कि जर्मन, क्या अब सारे पीजन्स को, बर्ड्स को भी यही लैंग्वेज सिखाएंगे, तो ये उसकी रिबेलियस नेचर शो करती है। चर्च क्लॉक ने 12 बजाए हैं और 12 क्लॉक का मीनिंग है मिड डे की प्रेयर और उसके बाद स्कूल का डिसमिस होना। तो आपकी जो भी बुक है, यूपी बोर्ड के लिए नॉर्मली ये वाली बुक लगाई गई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही 3-4 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और कोई भी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डिटेल सेंड कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप
कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह पूरा प्रोज क्लास 12th के लिए, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए इसी तरह प्रिपेयर किया जा रहा है। बच्चों, यदि कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही है, कोई चैप्टर आपको बहुत पहले समझना है मुझसे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये चैप्टर समझ आ रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।